ओके जी बच्चों, वेलकम बैक। इंस्टॉलमेंट सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन बाय वन मेरा ख्याल है मैं आपसे पूछ लूं तो बेहतर रहेगा, या फिर एक एक बच्चे का नाम लेके पूछता जाऊं। हो सकता है जो प्रॉब्लम हफ्सा को हो वो इकरा, नाज और इकरा सिद्दीकी को भी हो, तो ये मुमकिन है। तो आप मुझे 2010 रेगुलर की फरमाइश आ गई। सबसे पहले काशान भाई ने बोला लड़के कम है, और मेरी क्लास में वैसे भी बॉयज फर्स्ट होते हैं। तो चलें जी, 2010 रेगुलर में मसला हो रहा है। आइए 2010 रेगुलर देखते हैं, अभी के अभी मसला ख़त्म कर देते हैं। 2010 रेगुलर, और जो इसमें मसला है उस मसले को फोकस करते हैं कि मसला है क्या आखिर। मसला यह है प्यारे भाई, मेरा दिमाग कहता है पता नहीं क्यों, मसला यह है कि इसमें 2 बार जर्नल बनाना है अलग अलग। सही है, 2010 में एक बार प्लान ए के तहत, एक बार प्लान बी के तहत। ऐसा ही है प्यारे दोस्त हैं। अब जिन्होंने काम किया हुआ है, अगर वो मुझे अमाउंट बताते जाएंगे तो जिंदगी हो जाएगी आसान। काम बिल्कुल भी नहीं किया हुआ तो फिर सन्नाटा है। क्या ख्याल है? फिर काम कीजिए, फिर बेशक पूरी मीटिंग भी अगर लगती है कोई बात नहीं, है ना। अगर पूरी मीटिंग भी लग गई कोई बात नहीं, इस एक सवाल पे मुझे मसला नहीं है, लेकिन बस फिर एक ही मीटिंग लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। तीसरी के बाद मेरा भी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और अगर नींद नहीं आ रही होगी आपको और मुझे तो हम पढ़ लेंगे। क्या ख्याल है? 2010 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें वो कहता है, मैं चीदा चीदा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ता जाता हूं, आप मुझे बताते जाएं। नहीं काशान भाई, घूमने की कोई बात ही नहीं, आप परेशान ना हो, आप सिर्फ देखें, बात सुने, सिर्फ बस कैलकुलेटर हाथ में रख लें। नहीं मिनाल, जर्नल एक बना लो बेशक, लेकिन एक बार लिखोगी प्लान ए, जब प्लान ए की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी तो लिखोगी प्लान बी। सही है, समझ गई मिनल? कामरान इलेक्ट्रिकल कंपनी डील करती है जनरेटर्स में, इंस्टॉलमेंट पर बेचती है। 2 तरह के अलग अलग प्लान है इसके पास। प्लान ए और प्लान बी में क्या है? प्लान ए के मुताबिक वो जैसे ही बेचती है हाथ के हाथ सेलिंग प्राइस का 10% ले लेती है। प्लान बी में वो 7,000 रुपये लेती है और ये डाउन पेमेंट कहलाती है। यहाँ प्लान ए के मुताबिक वो अपनी इंस्टॉलमेंट 15 महीने में लेती है, यानी हर महीने इंस्टॉलमेंट मिलती है। प्लान बी के मुताबिक वो 15 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है हर 3-3 महीने के बाद पैसे लेती है। इंटरेस्ट प्लान ए में क्योंकि पैसे 15 महीने में मिल जाते हैं, तो वो कहती है कोई इंटरेस्ट नहीं लेना हमें, बस आप पैसे देते रहिए हर महीने। और इंस्टॉलमेंट कब मिलती है? हर अगले महीने के पहले दिन। नया महीना शुरू होता है, पहले दिन इंस्टॉलमेंट मिल जाती है एक। अच्छा, फिर प्लान बी में क्या होता है? प्लान बी में क्योंकि 3-3 महीने के बाद पैसे मिलते हैं और 15 मरतबा में मिलेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा। ये 15 या 45 महीने लगेंगे। यहाँ 15 महीने में पैसे मिल रहे हैं, यहाँ 45 महीनों में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इन्होंने शर्त रखी है कि जो बंदा पैसे देगा 3 महीने के बाद, तो जितने पैसे अनपेड होंगे, आउटस्टैंडिंग होंगे, उस पर वो देगा 6% इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट 6% है पूरे साल का, आप इंटरेस्ट लोगे सिर्फ 3-3 महीने करके। और यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट कब मिला करेगी? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब है हर 3 महीने मुकम्मल होने के बाद, यानी मुकम्मल हो जाएगा, तीसरा महीना अख्ताम पे होगा तो हमें इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब आगे काम की बात क्या है? कामरान कंपनी ने 20 जनरेटर कामरान कंपनी के पास हैं। बेटा 2500 केवीए के हों, 1000 केवीए के हों, या 5 केवीए के हों, या 5000 केवीए के हों, सही है, या जितने भी केवी हो गए, 2.5 लाख 2 लाख, जितना भी केवी हो, केवीए से हमें गर्ज नहीं है सर। ये होता क्या है? किलो वॉट, वॉट से हमें गर्ज नहीं है। लेकिन उनकी कीमत है 8 लाख रुपए। कितने जनरेटर की कीमत है बेटा? ये 20। जल्दी से उसको डिवाइड कर दो, एक जनरेटर की कीमत बता दो। एक जनरेटर की कीमत है 40,000। सही है, ये क्या है 40,000? काशान तुम बताओ, ये 40,000 क्या है? सर एक जनरेटर की कीमत है। कौन सी कीमत? कीमत तो सर ये हमारे कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, ये कॉस्ट प्राइस है। अच्छा एक मिनट। हाँ बच्चों, तो वापस अपनी बात कहता हूँ। एक जनरेटर की कॉस्ट 40,000 रुपए। प्लान ए जब पढ़ो तो बी ना पढ़ो, और बी पढ़ो तो ए ना पढ़ो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब तुम प्लान ए के तहत काम करो तो तुम सिर्फ 2009 के एंट्रीज बनाओगे। प्लान बी पे काम करोगे तो भी सिर्फ 2009 के एंट्रीज बनाओगे। जी इकरानास, पर जनरेटर की कॉस्ट है ना, 8 लाख रुपए के जनरेटर हैं, 20 जनरेटर हैं, 8 लाख रुपए के, तो एक 40,000 का बना ना मेरा बेटा। नहीं समझ आई इकरा?
इकरा नाज से मुखातिब हूँ। जल्दी रिप्लाई करें, जी लिख के, इतना लंबा ना सोचें। नहीं आया तो बोलें दोबारा समझाएं, अनम्यूट करके बोल दें आ गया समझ, शुक्रिया। 8 लाख को 20 से डिवाइड किया, 40,000 का एक जनरेटर। अब अंडर प्लान ए में क्या है, कंपनी ने 6 जनरेटर बेचे सरदार इंडस्ट्रीज को, प्रॉफिट रख के 35%। किस चीज पे प्रॉफिट रखा, किस चीज पर प्रॉफिट रखा, बोलो कॉस्ट कितनी है एक जनरेटर की, अभी अभी तो निकाली 40,000। 40,000 पे कितने परसेंट प्रॉफिट रखा, 35%। दो तरीके हैं, एक बच्चों वाला एक बड़ों वाला। जो सेरिलैक वाले हैं, सेरिलैक वाले क्या करेंगे, 35,000 40,000 का 35% लेंगे, फिर वो 40,000 में ऐड करेंगे। और जो बिरयानी वाले बच्चे हैं वो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइड बाय 100 करेंगे। जवाब आया 54,000। ये एक जनरेटर की सेलिंग प्राइस निकल आई। कितने जनरेटर बेचे हैं बच्चों, एक जनरेटर की सेलिंग प्राइस सबके पास निकल आई है। और स्लो हो जाऊं या और तेज हो जाऊं, एक जनरेटर की सेलिंग प्राइस 54,000, यही है। जल्दी कर लो बेटे, आज ही बताना है। 54,000 एक जनरेटर, और कितने जनरेटर बेचे, 6। 54,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3,24,000 रुपए इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट पता चल गई। और मजे की बात है, आज हमें डीजीपी रेट भी गिवन है 35%, लेकिन डीजीपी रेट में आज डीजीपी किसके ऊपर बेस कर रहा है, डीजीपी किस पे बेस कर रहा है, कॉस्ट पे। शाबाश, याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट बात है। आगे अच्छा, हम अभी कंप्यूटेशन और इस तरह की चीजें खेलते हुए जा रहे हैं, फिर हम एंट्रीज बनाएंगे या डिस्कस करेंगे। सरदार इंडस्ट्रीज ने कहा कि वो पे करेंगे इंस्टॉलमेंट कौन से महीने से, नवंबर के महीने से। अच्छा, बेचा कब है उन्हें, अक्टूबर की 5 तारीख को। तो उन्होंने बोला पहली इंस्टॉलमेंट हम आपको देंगे नवंबर के महीने से। बस खत्म हो गया गेम। सर अब करना क्या है, सबसे पहली एंट्री तो तुम बोल ही चुके हो, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट 3,24,000। अब इसकी कॉस्ट की एंट्री बता दो, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। अमाउंट आप लोग बोलेंगे अल्लाह के हुक्म से, सब बोलेंगे। काशान तुम बताओ अमाउंट। 2,40,000। क्या बात है, 40,000 रुपए का एक जनरेटर है, 6 बेचे, 2,40,000 रुपए मालियत का सामान हमारे पास से चला गया। दूसरी एंट्री बन गई। तीसरी एंट्री कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट डाउन पेमेंट से। टोटल जनरेटर कितने के बेचे थे, 3,24,000। इसका 3,24,000, इसका यस सर। 10% लिया, 32,400 रुपए रिसीव हो गए। कोई एतराज, 32,400 रुपए आ गए। उसके बाद अब बाकी पैसे मिलेंगे कितनी मर्तबा में, 15 मर्तबा में। तो 3,24,000 माइनस 32,400, 3,24,000 माइनस 32,400 इज इक्वल टू, जल्दी बोलो यार, इतनी देर ना लगाओ, इज इक्वल टू 291,600। ये 2,91,600, 291,600। ये पैसे कितनी मर्तबा में मिलेंगे, 15 मर्तबा में। तो 15 से डिवाइड कर दिया, 19,440 रुपए हर मर्तबा मुंह दिखाई में देके जाएगा कस्टमर। कब, हर महीने के पहले दिन। 19,440। और कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट मिलना, कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट मिलना नहीं है। ये 19,440 रुपए क्या एक जनरेटर वाला देके जाएगा, ये एक जनरेटर के नो हिसाब से सर। निकाला है, ये सबके हिसाब से निकाला है ना, सबके हिसाब से निकाला ना बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, तो अब हमने कहा, क्योंकि डाउन पेमेंट तो हमें किस दिन मिल गई, जिस दिन हमने बेचा। कब बेचा, अक्टूबर की 5 तारीख को। सही है, अक्टूबर की 5 तारीख को 3 एंट्रियां बन चुकी हैं, पहली सेल की, दूसरी कॉस्ट की और तीसरी डाउन पेमेंट की। चौथी एंट्री की डेट बोलो, चौथी एंट्री की डेट बोलो फटाफट, नवंबर 1। क्या एंट्री बनाई, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 19,000। नवंबर 1 को एंट्री बन जाएगी, फिर दिसंबर 1 को एंट्री बन जाएगी, और बस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब उसने रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, प्रिपेयर डेटेड जर्नल एंड एडजस्टिंग एंट्रीज। जर्नल एंट्री भी बनानी है और एडजस्टिंग भी बनानी है। सही है, तो इसका मतलब है आप एडजस्टिंग एंट्री क्या बनाओगे, अब आप डीजीपी रिकॉग्नाइज करोगे। सही है, इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट, डीजीपी क्रेडिट। अच्छा सर, डीजीपी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, जी हाँ, डीजीपी रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो काम कैसे होगा। डीजीपी रिकॉग्नाइज हो जाएगा और
कितना हुआ कोई बता सकता है? डीजीपी की अमाउंट कितनी आई? इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट, डीजीपी क्रेडिट 84,000 जवाब बताया जा रहा है मुझे। डीजीपी पूछ रहा हूँ शहरियार अली साहब। यस सर 84 है। 84,000 डीजीपी पे एतराज है किसी को? नहीं है ना, आगे बढ़ता हूँ फिर। अच्छा नहीं डीजीपी नहीं, सॉरी, हाँ डीजीपी बोला ना मैंने। फिर डीजीपी रेट निकालने की जरूरत है काशान? नो सर। अगर कोई बच्चा निकाल ले तो गलत नो होगा? सर। अगर कोई बच्चा निकाल ले तो गलत होगा? नो सर। अगर कोई बच्चा डीजीपी रेट निकाल ले तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन बस उसे फिर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। उसे डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। और जो बच्चा डीजीपी रेट नहीं निकाल रहा, वो ऑलरेडी जो ऊपर रेट दिया हुआ है वो ले रहा है। ऊपर दिया हुआ रेट कितने % है? बोल ही नहीं रहे। 35% है ना बेटा? 35%। तो यस सर। 35%। तो अगर 35 से ही इस्तेमाल किया तो 35 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 135। बस। अगर तुम 135 भूल गए तो सारा सवाल तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद डीजीपी कितना आरजीबी में कन्वर्ट हो गया, इसके लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ता है? कैश कलेक्शन, डाउन पेमेंट, सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। कैश कलेक्शन है हमारे पास, डाउन पेमेंट है सबसे पहले 32,400, फिर नवंबर 1 को मिले 19,440, फिर दिसंबर 1 को मिले 19,440। सारा कैश ऐड हो गया, इसके ऊपर रेट लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 135, या मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट तुम निकालोगे और डिवाइड बाय 100। तो इस तरह तुम्हें डीजीपी का प्लान ए के मुताबिक आरजीपी पता, प्लान ए का आरजीपी पता चल जाएगा 2009 का, राइट? समझ आई? आरजीबी निकाला हुआ भी है लोगों ने 18,480 रुपए। 18,000 का आसान यस नोट सर। करते जाओ, 18,480 रुपए यस आरजीबी। सर कर रहा हूँ। तो डीजीपी डेबिट आरजीपी क्रेडिट 18,480, और इसके बाद आखिरी एंट्री बन जाएगी आरजीपी डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। मेरे मुताबिक प्लान ए कंप्लीट, एंट्रीज भी कंप्लीट। प्लान बी पर आ जाते हैं। प्लान बी को इतनी डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी है, हाँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि समझा दूं अच्छे से। भाई इसमें पहली, अब प्लान बी में कहता है अंडर प्लान बी कंपनी ने बेचे 5 जनरेटर और 50,000 का एक बेचा। इसका मतलब है इस बार इसने सेलिंग प्राइस चेंज कर दी, और डीजीपी का प्रॉफिट का रेट भी नहीं बताया, बस 50,000 बताया। तो हम कहेंगे एक जनरेटर था कितने का? एक जनरेटर था कितने का? 40,000 का। 40। और उसे कितने में पहनाया? 50,000 में। तो पहले 50 में। अच्छा, अब कितने जनरेटर बेचे? 5। और 5। कब बेचे? कब बेचे? जून की 28 जून तारीख। 28 को। तो आपने जून 28 को पहले एंट्री बनाई, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 2,50,000। एग्री? अगर मेरी वॉइस चली जाए तो आप लोग अनम्यूट करके बोल देना, क्योंकि मेरा माइक खत्म हो सकता है किसी भी वक्त, इतना लंबा चलता नहीं है। दोबारा बताएं। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट 2.5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 2 लाख रुपए। तीसरी एंट्री, ओके सर। तीसरी एंट्री कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 35,000 रुपए। क्या बोला? कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 35,000 रुपए, तीसरी एंट्री। क्लियर? चौथी यस एंट्री, सर। चौथी एंट्री कब बनेगी? चौथी एंट्री की डेट बताओ सोच समझ के। जुलाई 31। जुलाई 31 जुलाई। 31 जुलाई नहीं हो सकता बेटा। जुलाई 1 को क्वार्टर शुरू हुआ है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 को बनेगी मेरे मुताबिक पहली एंट्री। कब? सितंबर 30 को। समझ आई क्यों? जुलाई 31 को नहीं ना वर्दा, क्या हो गया? आपने भी लिख के भेज दिया जुलाई 31 किस खुशी में? क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा? 15 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। और बेशक हमने सामान बेचा था जून के 28 को, लेकिन जून के 2 दिन भी काउंट नहीं किए। जुलाई की 1 से क्वार्टर शुरू हुआ, तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर की 30 को 3 महीने मुकम्मल होंगे। सही है? तो 50,000 का एक जनरेटर बेचा है, और 50,000 रुपए में से हाथ के हाथ मिले थे। अच्छा टोटल के लिहाज से चलूं, चलो टोटल के लिहाज से चल लेता हूँ। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.5 लाख रुपए के जनरेटर। एक जनरेटर पे मिल रहे हैं 7,000 रुपए डाउन पेमेंट, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 35,000। 2.5 लाख माइनस 35,000,
बचा 2,15,000। 2,15,000 रुपए मिलेंगे कितनी मर्तबा में? 2,15,000 मिलेंगे कितनी मर्तबा में? 15 मरतबा में। 15 मर्तबा में। ठीक है, तो आपने उसको उससे डिवाइड कर दिया। आपको एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पता चल गई जो हर मर्तबा आपको मुंह दिखाई में मिला करेगी, एंड दैट इज 14,333। 14,333 रुपए। हाँ जी। अब ये बताएं, यस सर। अब ये बताएं कि नवंबर 1 सितंबर 30 को क्या आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मिलेगी? नो सर। 350 में से आपको हाथ के हाथ मिल गए थे, 350 था ना, गलत बोल दिया मैंने, 2.5 लाख। 2,50,000 में से आपको हाथ के हाथ मिल गए थे 35,000। 35,000। 35,000। तो कितना अनपेड बैलेंस रहा? 2,15,000। 2,15,000। 2,15,000 कब से कब तक अनपेड रहा? कब से कब तक अनपेड रहा? जुलाई टू सितंबर तो जुलाई 30 अगस्त तक। सितंबर 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। जी सर। तो क्या करेंगे? 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2,15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 3 डिवाइड बाय। डिवाइडेड बाय 12। बताओ क्या जवाब आया? क्या जवाब आया? 3,225। ये पहले फर्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पता चल गया। इसका मतलब है 14,333 रुपए कैश जमा 3,025, 3,000, 3,225, यही लिखा ना, 3,225। यस सर। ये दोनों कैश मिलाकर ऐड होके हमारे पास पैसे आए, कैश डेबिट, ये दोनों अमाउंट। और बेटा क्रेडिट अलग अलग होगा मेरा बच्चा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्या बोला? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हमारे पास एक मर्तबा में कितने रुपए इंस्टॉलमेंट लेने का राइट है? सोच समझ के बोलना खुदा रहा। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितने रुपए लेने का राइट है? 14,300। 300। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 14,333, और बाकी 2,500, 3,225 का जो इंटरेस्ट मिला उससे हमारी इनकम में हुआ इजाफा। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर लिया 3,225 रुपए से। क्लियर? नहीं समझ आया? दोबारा समझाऊं? इसके बाद अगला क्वार्टर कब खत्म होगा? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर 31 को फिर दोबारा क्वार्टर कंप्लीट हो गया। एक क्वार्टर के एंड पे कितने रुपए मिलते हैं? 14,333 रुपए। सही है? तो वो मिलेंगे, और अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे फिर दोबारा मिलेगा 6% इंटरेस्ट। ये बताओ, 350 में से हाथ के हाथ मिल गए थे 35,000, रह गए थे 315, नहीं गलत बोल रहा हूँ बार बार, 3 पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। 2,50,000 में से 35 मिल गए थे, रह गए थे 215। 215 में से और मिल गए कितने? बिल फर्स्ट, 215 में से और कितने मिल गए? 215 में से मिल गए 14,333 रुपए और मिल गए। माइनस कर दो, 215 में से 14,333 रुपए माइनस कर दो, तो जो अब बाकी बचा उस पर फिर दोबारा हम लेंगे कस्टमर से इंटरेस्ट। सही है? तो 2,580 रुपए इंटरेस्ट बताया, 2,580 रुपए इंटरेस्ट बताया। ये दूसरे क्वार्टर का है। कौन से क्वार्टर का बच्चों? दूसरे क्वार्टर का। सर 320। गलत बोल दिया मैंने? 3,203। मिनाल आपकी आवाज नहीं आ रही है सर तो। ये किसी का पियानो बज रहा है। हाँ वो कोई बात नहीं, वो या तो उनका इंटरनेट डिस्टर्ब होगा। सर 3,203.5 आया मेरा। एक मिनट रुक जाओ, मिनल को वो कर दूं म्यूट। मिनल मैंने आपको, ले भाई मैंने तो उसको म्यूट कर दिया बेचारे को, काशान को।
काशान भाई गलती से मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। 3,203 रुपए। हाँ 3,010 क्यों लिख रही है वरदा? हाँ जी सर मेरे पास अभी भी मिनल की आवाज आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया ना, वो नहीं भी बोल रही होगी तो भी आवाज आएगी, बस सही हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। अच्छा जी, हाँ भाई 1, 2, 4, 5, 6, 10 रुपए का कोई मसला नहीं है, सही है। 3,203 और 3,010 में तो बहुत फर्क है ना, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कितना कितना डिफरेंस है, आप लोगों ने क्या किया मुझे समझाइएगा जरा। सर वो आपने कहा था 14,333.33 है ना, पॉइंट हाँ है। हाँ तो 14। तो आपने दोबारा बताया 14,333 बस। तो 0.33 से इतना फर्क आ रहा है वरदा? यार काशान दोबारा बता क्या किया है हमने। सर 1 मिनट में दोबारा निकाल रहा हूँ। रिमशा 3,010 कैसे निकालें? इकरा 3,010 कैसे निकालें? इकरा सिद्दीकी। यस सर 3,010 आ रहे। सबके पास 3,010 है अब? यस सर। तो मेरी बात मुकम्मल हो गई है, अभी भी इसमें मजीद हेल्प की जरूरत है? बाकी फिर वही डीजीपी रिकॉग्नाइज होगा, कॉस्ट लिखी जाएगी, एंट्री बनाई जाएंगी, सब वैसे ही, और आरजीपी ओके निकालेंगे। सर समझ गया, पिछले बार भी आपने ऐसा एक सवाल करवाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करवाया हुआ है। अगला सवाल बताओ भाई, अगला सवाल किसका है, पूछो। अच्छा इसको फाइनल, जिन्होंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ है उनसे आंसर पूछ लें काशान। यस सर पूछवा ले। बताओ प्लान बी के मुताबिक डीजीपी रिकॉग्नाइज किया होगा सब बच्चों ने कितना? 50,000। प्लान बी के मुताबिक डीजीपी रिकॉग्नाइज हुआ 50,000, फिर इसका रेट निकाला होगा। रेट निकला कितना? 25%, सॉरी 20%। 20% डीजीपी रेट आ गया। फिर अगर क्या बोलते हैं हाल के अंदर बेटा मेरा बच्चा, हाल के माइक अंदर हाल तो 8 बजे माइक बंद हो जाता म्यूट रखना है मेरा बच्चा, माइक म्यूट रखना है, जब सवाल करना हो तो माइक अनम्यूट करें। ओके, तो वापस अपनी बात करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे आप बता सकते हैं कैश कलेक्शन कितनी है? शहरियार कैश कलेक्शन का ब्रेकअप बताओ 1 बाय 1। सबसे पहले 35,000, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 14,333, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 14,333। तो 14, 14, 28, 28,666 और 35,000। 28 और 35 कितने बने? 1,21,000 कैसे बनना? शहरियार समझाओ, शहरियार अनम्यूट करके समझाओ 1,21,000 कैसे बन रहा है। इकरा ये 60। सर वही हाँ बोलो बोलो। देखना पड़ेगा सर। देखना पड़ेगा, चलो देख लो, मैं इतनी देर इकरा से कंफर्म कर रहा हूँ। इकरा ये पहली अमाउंट जो है ये 35,000 है, दूसरी सितंबर 30 को 14,333 है, और तीसरी दिसंबर 31 को 14,333 है। ऐसा ही है इकरा सिद्दीकी, आपने मुझे वैल्यू लिख के भेजी है, शुक्रिया। सर हमने 43,000 लिया है, तीनों का सम लिया है इंस्टॉलमेंट का उसके। उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी तो है बेटा, इंटरेस्ट की अमाउंट तो हटानी पड़ेगी ना मेरा बच्चा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो होता ही मेरी इनकम। 2,580 है सेकंड का, और हाँ पहला अब 3,225 है। दोबारा बताओ क्या क्या लिए तुमने अमाउंट, पहली अमाउंट? तो 3,225 नहीं प्लस नहीं, कैश कलेक्शन की अमाउंट पूछ रहा हूँ, क्या क्या लिए? कैश कलेक्शन की अमाउंट कैसे निकाली है? डाउन पेमेंट 35 सही और है, इंस्टॉलमेंट रिसीव 25।
इंस्टॉलमेंट रिसीव कितनी? 1,21,000। 1 लाख कैसे हो गई मेरा बेटा? पहले इंस्टॉलमेंट मिली हमें 2009 के सितंबर 30 को, दूसरी मिली 2009 के दिसंबर 31 को। 2 बार तो इंस्टॉलमेंट मिली है। अच्छा, मैं इंस्टॉलमेंट की अमाउंट तो गलत नहीं बोल रहा? नहीं, सही बोल रहा हूँ। 14,333 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी एक। सर तो मैं फिर काशान, चेक करता हाँ काशान, तुम्हें याद है एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी थी? यस सर, 14,333। तो एक इंस्टॉलमेंट मिली 63670 है कैश कलेक्शन। यस सर, यस 63670, सर। ये मैं 63670 कैश कलेक्शन है। अब 63,666 वाले भी सही है भाई, वो बुरा ना माने। यस तो सर सर, हमारी सिक्स वाली थ्री कैश, सिक्स 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 हाँ जिसने 63,666 कैश कलेक्शन लिखी है वो भी बहुत खूबसूरत है, और 6367 वाले, 63670 वाले भी खूबसूरत है। अच्छा भाई, इसके बाद आरजीबी बता दो। अब आरजीबी में 2 4 6 रुपए का फर्क आएगा, परेशान ना होना। 24,200। कितना? 24,200। बाकी लोगों के पास 1273, 12,733, 12,734, 12,733 या 12,734। शुक्रिया। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, वरना मीटिंग ही खत्म हो जाएगी मुझे लग रहा है। जल्दी बोलें, शाबाश। अगला कोई सवाल है जो आप लोगों ने पूछना है, जिसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट, कोई लाइन? 7 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर जी, 7 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5A। वर्दा 5A, हाँ पूछो, इसमें क्या जी सर। मसला है? सर इसमें लास्ट लाइन समझ नहीं आई बस। कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है कंपनी रिकॉर्ड करती है रिपोजिशन को एट अ वैल्यू दैट विल परमिट द नॉर्मल मार्जिन ऑन सेल्स। इसका मतलब है ये जो रीसेल वैल्यू लिखी है ना 54,000, इसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन शामिल है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। बस उन्होंने मर्चेंडाइज रीपोजेस को वैल्यू असाइन की है 54,000, तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। 54,000 में एक्सपेक्ट करते हैं वो बिक जाएगी चीज, कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो 54,000 आप मर्चेंडाइज की रीपोजेस वैल्यू कंसिडर करोगी, बस। और बोलो। सर एक 2000 का क्वेश्चन है, उसमें डीजीपी एक ना ऊपर दिया हुआ है दोबारा बोलो, सीएल का, दोबारा। जिससे अल्फा में 2000, काम करना है। 2000, रेगुलर प्राइवेट सिर्फ 2000। सिर्फ 2000, सिर्फ 2000 का रेगुलर प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें डीजीपी का रेट, उसमें डीजीपी दिया हुआ ऊपर 32,000। क्या ये सवाल मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया तो मैं बोल रहा नो हूँ, सर। गौर से सुन लो। 32,000 डीजीपी 98 का दिया हुआ है, 99 के पहले दिन भाई सब लोग साथ दीजिएगा जो लोग हैं यहाँ। 99 के पहले दिन डीजीपी दिया हुआ है 98 का 32,000, और 99 के आखिरी दिन डीजीपी दिया हुआ है 98 का कितना? 30,000। तो ये डीजीपी साल के दौरान, अच्छा, और ऊपर आज तो लिखा हुआ भी है, ये है बिफोर एडजस्टमेंट। तो हमने तो ये बोला था डीजीपी साल के दौरान चेंज नहीं होता। तो फिर ये चेंज कैसे हो गया? इसका मतलब है लाजमी ड्यूरिंग द ईयर हुई है हाँ, कलेक्शन। कलेक्शन, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन, और उस कैंसिलेशन की लेकिन वजह से, हाँ बोलो अच्छा, बोलो वर्दा बोलो। नहीं सही है। कैंसिलेशन याद आ गई? मिनल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब है। तो तुम, पियानो बज रहा है। हाँ मैसेज कर दो मिनल, तुम मिनल मैसेज कर दो बेटा आप मुझे, मैं आपका मैसेज पढ़ के सुना दूंगा और फिर सवाल आपका रिपीट कर दूंगा। ओके ओके। अच्छा, आपके पास ये सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काशान भाई सुन लो सिर्फ, फिर आपको सवाल भिजवा देंगे ग्रुप पे। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में 99 के पहले दिन 32,000 डीजीपी दिया हुआ है, और 99 के आखिरी दिन 98 का डीजीपी 30,000 दिया हुआ है, और सवाल में लिखा है बिफोर एडजस्टमेंट। तो भाई 32,000 से 30,000 डीजीपी क्यों हो गया? डीजीपी तो साल के दौरान कम ही नहीं होता, और आज तो एंडिंग बैलेंस के ऊपर लिख के दिया हुआ है बाकायदा बिफोर एडजस्टमेंट। इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट बनने से पहले है। तो अभी एडजस्टमेंट बनेगी तो ये कम होगा, वो तो समझ आता है, लेकिन एडजस्टमेंट बनने से पहले ये क्यों कम हो गया? इसका मतलब है वर्दा ड्यूरिंग द ईयर लाजमी हुई होगी कैंसिलेशन। एग्री?
जी समझ सर। आया वर्दा आपको? जी अब सर। उस कैंसिलेशन पर कितना डीजीपी कम हुआ है? 2000। उस 2000 से उल्टा चल के इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल कैंसिल निकालेंगे। सिखाया था ऐसे मैंने एक सवाल, बताओ। उस जी सर। यस सर। 2000 से उल्टा चल के बोलो तो मैं यहाँ इंस्टॉलमेंट सेल का कोई सवाल खोल के दिखा देता हूँ, मसला नहीं है। 1 मिनट लगेगा अल्लाह के नो हुक्म सर, कर लेंगे सर, से। हैं, याद आ गया? हो जाएगा जी। अच्छा, इसमें डीजीपी जो 1999 का है वो रिकॉर्ड नहीं करना ना, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड हुआ है। नहीं, कहाँ रिकॉर्ड हुआ हुआ है? आप कैश कलेक्शन निकालेंगी 99 की, पहले 98 के डीजीपी की कैश कलेक्शन निकालेंगे आप। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले मैं ये कंफर्म कर लूं। जैसे 2772 कैसे निकला? जब हमने 6600 का 42% लिया तो ये जवाब आया। आप 2772 को अब आप बोलेंगे सर डीजीपी रेट नहीं है। डीजीपी रेट निकाल सकते हो आप 99 का। डीजीपी ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग दोनों दिए हैं सवाल में, बोलो। डीजीपी ओपनिंग भी है और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी है। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 80,000 करेंगे, डीजीपी रेट आ जाएगा। बताओ कितना आया वर्दा? 32,000 डिवाइड बाय 80। बाकी लोग भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे चाहे तो। 32,000 डिवाइड यस बाय सर, 40%। 40%। 40% डीजीबी रेट कौन से ईयर का है? 98 का। सही है। तो अब बात यह है कि आप क्या करेंगे, 2000 यहां लिखा हुआ है इस जगह, कर्सर नजर आ रहा है, 2000 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 100 डिवाइड बाय 40, तो आपको ये कैंसल्ड अमाउंट पता चल जाएगी। सर क्यों निकालनी है कैंसल्ड अमाउंट? क्योंकि रिक्वायर्ड 2 में, इस सवाल के रिक्वायर्ड 2 में उसने बोला है कि अगर रिपोजीशन हो, और फर्ज करो कि रिपोजीशन जो हो रही है वो बुक वैल्यू के बराबर हो रही है, यानी जो बुक वैल्यू आई है उतने की मर्चेंडाइज रिपोजेस हो रही है। नो गेन नो लॉस का केस है, लेकिन वो तभी हो पाएगा। अच्छा, अब अगर हम इसे कंसिडर करना भूल जाए, हम ना देखें, तो बेटा तुम्हारी कैश कलेक्शन गलत निकलेगी। कैसे? काशान गौर से सुनना। 99 के पहले दिन 98 का रिसीवेबल है 80,000। 99 के पहले दिन 98 का रिसीवेबल है 80,000, और 99 के आखिरी दिन 98 का रिसीवेबल है 20,000। तो हर बच्चा 80,000 में से 20,000 को क्या कर देगा? लेस। और वो समझेगा जैसे कि हमने 60,000 रुपए कैश कलेक्ट कर लिया, जो कि मेरे नजदीक टोटल गलत है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कैंसिलेशन भी हुई है। अब मैं आपको बता दूं, वो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 40 करेंगे ना, तो कैंसल्ड अमाउंट आएगी 5,000। 5,000 क्या आएगी? कैंसल्ड अमाउंट। यस तो सर, फिर 5000। तो हम कहेंगे 80,000 रुपए था हमारे पास पैसे लेने का राइट। वर्दा आपको समझ आ रहा है? 80,000 हमारे पास लेने का राइट था, उसमें से 5,000 तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब है बचा 75,000। और अब साल के आखिरी दिन वो बोल रहा है हमें लेने हैं सिर्फ 20, इसका मतलब है 1998 के हमने 55,000 रुपए कलेक्ट कर लिए। वर्दा आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा पूछ लें। आपने छुट्टियां भी की थी ना बच्चा, आप मुझे याद आया, जब भी तो तुम परेशान हो, लेकिन बहरहाल तुम ओवरकम कर लोगी, मुझे पता है। फिर कह रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज पूछ लें। 80,000 माइनस 20,000 करेंगे तो कैश कलेक्शन निकलेगी 60,000, जो कि गलत होगी क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल कैंसिल्ड भी हुआ है। सर कहां दिया हुआ है कैंसिल्ड? नजर ही नहीं आ रहा, आप अपने पास से बोल रहे हैं। बेटा 32,000 से 30,000 डीजीपी का रह जाना इस बात की दलील है कि ड्यूरिंग द ईयर कैंसिलेशन हुई है। और मैंने कैंसिल्ड की अमाउंट भी आपको इस तरह से स्क्रीन पे निकाल के बता दी उल्टी कंप्यूटेशन से। 2000 यहाँ, 40% डीजीपी रेट, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40, 5,000 आ गया। 5,000 रुपए इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कैंसिल्ड है। वर्दा और बताओ, और इस सवाल में क्या पूछना है? अब अटेम्प्ट कर सकते हो इस सवाल को। इकरा सिद्दीकी आपने किया हुआ है, यस सर, बस। मिनाल आपने किया हुआ है। बहरहाल आप लोग इस सवाल को कर लीजिएगा। वर्दा अगर ये इन लोगों के पास ना हो तो आप ग्रुप पे शेयर करवा दीजिएगा। ओके जी, किया हुआ है? ओके गुड। अगर किया हुआ है तो आई होप कि आपने इसी तरह किया होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। मिनल मैंने क्लास में करवाया तो नहीं था ये सवाल डिस्कस? कोचिंग में डिस्कस किया था? ओके बच्चों, लास्ट 3 मिनट्स, और कोई क्वेश्चन है बता दो, अगर है तो फिर कल कर लेंगे। ऐसा करवाया था? ओके हाँ, ऐसा क्वेश्चन करवाया होगा। बताओ कोई क्वेश्चन है और फर्दर आप लोगों के पास?
अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो कल कर लेंगे डिस्कस। सर मेरे पास एक है, वो मैं पूछ लूंगा आपसे, आप देख लेना। आप बता दो इम्पोर्टेंट है तो मैं सबसे फिर कल सर वो 2013 है। 2013 वही अपना यस सर, उसमें मर्चेंडाइज मतलब वो इंटरेस्ट। फीफो के मेथड से फॉलो किया गया, पता नहीं। इस तरह का सवाल तो मैंने पढ़ाया है पहले भी, मैं देख लेता हूँ अभी के अभी अभी बोल देता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर में, ताकि जो बच्चे बाद में देखें वो देख लें। 2013 पूरा बताओ क्या है 2013 क्या, रेगुलर प्राइवेट? एक मिनट सर बता रहा हूँ। 2013 रेगुलर अगर है तो वो तो सवाल उस तरह का सवाल तो मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में। और इसमें हाँ इंटरेस्ट रेट है, हाँ इसमें इंटरेस्ट रेट है। 13 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सवाल है मेरा बेटा ये तो, तुम इसमें जहां फंसो मुझसे पूछ लेना डायरेक्ट, मैं आपको बता दूंगा। और अगर और भी किसी बच्चे को पूछना हो तो वो पूछ सकता है। फीफो मेथड से तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए काशान, ये तो मैं इस तरह का सवाल तुम्हें पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले। तुम इंस्टॉलमेंट सेल के 6ठे 7वें 8वें सवाल देखना अपने रजिस्टर में, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी मैं हाजिर हूँ, पूछ लेना। ठीक है काशान, यही सवाल है, मुझे पता चल गया फीफो मेथड है 2013 रेगुलर। यस सर, 13 रेगुलर हो क्वेश्चन जाएगा नंबर हो 2। जाएगा। तुम 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां सवाल अपने रजिस्टर का देखना पहले, इस तरह का सवाल मैंने पढ़ाया है, बस इसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो गया है अब और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कल आप लोग मुझे बताइएगा, ओके सर। अगर हिम्मत होगी तो कल एक और सेशन रख लेंगे। ठीक है बच्चों, आज ओके के सर, लिए इतना ओके काफी ओके। है, इंशाल्लाह फिर अल्लाह के हुक्म से कल मुलाकात अल्लाह होगी। हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना सब लोग, दुआ में याद रखिए। ओके अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।